हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। उससे पहले अताउर टेक BCTC को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें टेक से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं और प्लस प्रोग्रामिंग और कोडिंग सब भी बताते रहता हूं इसमें। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अपना, देखिए कि क्या है एक्सेप्शन, क्या है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक, देखिए एक्सेप्शन हेलो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, यानी कि जब आपके पास कोई एरर आता है तो आपका प्रोग्राम कैसे क्रैश होने से बचे और स्मूथ रन कैसे करें। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि होता है क्या। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को आप समझिए। सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या और वो कैसा काम करता है। एरर को हैंडल करना ताकि प्रोग्राम अचानक बंद ना हो और यूजर को फ्रेंडली मैसेज दिखे। जैसे कि कोई प्रोग्राम बनाते रहे और कुछ अगर गलती कर दिए तो उसमें हमको सीधा क्या हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, लेकिन हमको क्रैश नहीं करवाना है। उसके लिए हमको एक्सेप्शन दिखवाना है कि एक्सेप्शन कहाँ हो रहा है एक्चुअली, तो मैसेज के थ्रू दिखे आउटपुट में। तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। उसका मेथड्स देखिए, अर्थमेटिक एरर्स, नेम एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, OS एरर, रन टाइम एरर, जीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्शन ग्रुप, परमिशंस एरर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये सब हमारा मेथड्स है एक्सेप्शन का। ठीक है, और ये ट्राई उसका सिंटैक्स कैसे होता है, ट्राई एक्सेप्ट डालिए, उसके बाद उसको लिखिए यहाँ पे कोड लिखिए, एक्चुअल कोड क्या है, और उसमें से अगर उस कोड में कोई मतलब कि कोई गलती कर रहा है, जैसे कि इंटेजर हम वैल्यू डालेंगे, इंटेजर में हम यूजर से इनपुट लेंगे सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग डाल रहा है तो उसमें से हम एक्सेप्ट करके एक्सेप्शन का कीवर्ड यूज करके इसमें हम उसके एरर को लिख सकते हैं कि इसमें कि हमारा जो स्ट्रिंग आर नॉट अलाउ इन दिस, जैसे कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर एल्स में उसी तरह की उसकी जगह क्या आप कर लिख सकते हैं, वो ऑप्शन दिखे उसका फाइनली कि हाँ हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। ठीक है, ये होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसा है। इसको ऑलरेडी मैंने कौन सा यूज़ किया है मैंने एक्सेप्शन को, ये जीरो डिवीजन एरर को यूज़ करके। ठीक है, तो x.1 जैसे कि आप यहाँ पे आइए, फाइल नाम लिखिए, कोई भी फाइल रख लीजिए, उसमें .py फाइल एक्सटेंशन देना जरूरी है, तभी आपका फाइल ये समझेगा, तो नहीं समझेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए और इसको देखिए, मैंने ऑलरेडी लिख चुका कि कुछ एरर आ रहा था मेरा इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्राई से ट्राई मैंने लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बनाया मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट, डबल एक्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ इसमें, तो इसीलिए लास्ट में मैं फाइनली इसको यूज़ करूँगा, तो फाइनल कीवर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, ऐसा है, देखिए लिख दीजिए तो ये हो जाएगा। अब सिंपल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पाइथन लिखिए, उसके बाद जो फाइल का नाम है उसको लिखिए। ठीक है, ये नहीं है, x1.py, एंटर मारिए, नंबर डालिए 45, उसके बाद सेकंड नंबर 5, डिविजिबल 9 से होगा, 9 इसका डिविजिबल आएगा। इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए मैं डालता हूँ, एक एरर है, तो पाइथन उसके बाद ex1.py, एंटर मारे। अब यहाँ पे हम जे के कुछ भी डाल देते हैं, तो देखिए हमारा आया ना पुट वैल्यू एरर, तो वही देखिए वैल्यू एरर हमारा आया, इनपुट प्लीज इंटर ए वैलिड नंबर। ठीक है, इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर ए वैलिड नंबर, क्योंकि हमारा नंबर लेगा, मीन्स इंटेजर टाइप का वैल्यू लेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या डाल दें, स्ट्रिंग, इसकी वजह से ये आया। अब ये हो गया। अब ये जीरो वाला हम मेथड को हम दिखाते हैं रन करके। पाइथन और उसके बाद ex1.py, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जीरो है ना, 45 क्या 89 इंटर हो गया। अब जीरो वैल्यू डाल देते हैं ना, तो उसका मेथड्स आएगा। देखिए कि एरर डिविजिबल बाय जीरो इज़ नॉट अलाउ, ये हम मेथड डाला डबल एक्शन यूज़ करके, तो ये आया हमारा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को इस तरह समझ लीजिए। अब इसको यहाँ सिंपल में कीजिए। अब मल्टीपल हम एरर्स को एक साथ कैसे लिखते हैं करते हैं वो दिखाते हैं। तो ये देखिए सिंपल मैंने ऑलरेडी बना चुका था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है मेरे VS कोड में, तो यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर वाला, अगर आपको इस नॉलेज होगा इसके बारे में, मैंने किया बहुत सारा कि नाम प्लस जो नम लॉक है ना उसको मैं इनेबल करके उसके बाद में जीरो प्रेस किया, लेकिन वो लाइन वाला नहीं आ रहा है, ये ब्लिंक ही आ रहा है। और रेक्टेंगल बार वाला हमको कर्सर चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। सेटिंग में जाके भी देखा, उसमें मैंने किया, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो स्टेप को कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन बाद में देख लूँगा वीडियो बनाने के बाद। तो चलिए मैं आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को मैं समझा देता हूँ। ट्राई नम इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, जो नम जो है हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्राई के बाद नम देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो
तो ये नाम ये क्या है, वेरिएबल है। और उसके बाद वो क्या इनपुट लेगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर हम डाल दिया, अगर इंटीजर नहीं डालते तो डायरेक्ट ये कुछ भी लिखता है, नंबर डाल लीजिए कुछ लीजिए, वो इनपुट ले लेता है, फिर एरर नहीं शो करता। इसीलिए हम यहाँ पे इंटीजर का वहाँ पे डिक्लेयर किए कि इंटीजर टाइप का हमको चाहिए, और इनपुट क्या रहेगा, नंबर रहेगा। और उसके बाद प्रिंट क्या होगा, नंबर का जो हमारा है जो वैल्यू हम डालेंगे वो इंटू 2 में उसका स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर इज ये रहेगा, ठीक है। एक्सेप्शन क्या रहेगा इसका, वैल्यू एरर। इसका देखिए वैल्यू एरर क्या, प्लीज इंटर ओनली नंबर्स। अगर नंबर्स अगर आप स्ट्रिंग डाल दे रहे हैं या फ्लोट डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नंबर डाल रहे हैं तो फ्लोट आ रहा है उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। मैं चेक करके बताऊंगा कि देखिए अगर उसमें अगर हम वैल्यू की जगह अगर हम ये डाल देते हैं कि वैल्यू एरर कब आएगा, जब हम इंटीजर की जगह हम स्ट्रिंग डाल देंगे तो हमारा एरर आएगा, ठीक है। और अगर हम एक्सेप्शन अगर डालेंगे ऐसे ही तो अनएक्सपेक्टेड एरर आएगा, ठीक है। और फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम रन करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन लिखना पड़ेगा, ठीक है, पाइथन। उसके बाद जो हमारा ex2.py ये हमारा फाइल था, इंटर नंबर 75। उसके बाद देखिए स्क्वायर के इतना हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहीं पर चीज़ हमें पाइथन, ठीक है। उसके बाद ex2.py ये आएगा। और उसके बाद हमारा क्या आएगा कि देखिए हम इसको एरर करना, प्लीज इंटर नंबर है ना, JK ऐसे कुछ डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा है वैल्यू एरर आया ना, प्लीज इंटर ओनली नंबर, ठीक है। देखिए इसको भी हम रन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन एज अनएक्सपेक्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड इससे बाहर कोई एरर आ तो, ठीक है। तो इसकी जगह 4.7.9.3 ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन प्लीज इंटर है नंबर ऐसे ही बोल रहा है ना, फ्लोट भी नहीं जाएगा इसमें। तो ये क्लियर करते हैं, पाइथन। उसके बाद ex2.py और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट जो रहेगा हमारा अनएक्सपेक्टेड एरर ना, वही आएगा जब इससे बाहर कुछ देखो, ठीक है। 6GH725 ऐसा, देखिए वही हमारा आ रहा है, ठीक है। अगर वो उससे कोई बाहर रहा तो ये हमारा आएगा। तो हमारा थर्ड रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम बताते हैं आगे। प्रोग्राम में थर्ड रहा हमारा ये, तो थर्ड ये हमारा रहा है, ठीक। इसको कर देते हैं क्लियर। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं ट्राई, सॉरी यहाँ लिखा रहा है टर्मिनल में, टर्मिनल पे नहीं लिखना आपको, ठीक है, ट्राई। तो ये देखिए हमारा तीसरा प्रोग्राम ये है रियल लाइफ एग्जांपल की फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ट्राई कीवर्ड का यूज़ किए, इसके अंदर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, example.txt, ठीक है, जिसका नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा कंटेंट रहेगा, ठीक है, जो आपका फाइल का नाम है उसका कंटेंट रहेगा फाइल डॉट रीड, उस फाइल को रीड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जो हमारा प्रिंट करेगा जो कंटेंट है उसको प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारा एक्सेप्शन फाइल हैंडलिंग इसमें क्या करेगा वो बताते हैं। देखिए एक्सेप्शन क्या रहेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर क्या रहेगा, फाइल नॉट फाउंड। अगर वो उस नाम का फाइल हमारे अंदर तो है ही नहीं इसमें, तो ओपन कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा ये एरर आएगा। उसके बाद फाइनली हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा फाइनल फाइल डॉट क्लोज, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं सबसे पहले, देखिए पाइथन उसके बाद ex3.py ये रहेगा, एंटर मारे। ये देखिए ये हमारा क्या फाइल नॉट फाउंड, ये हमारा फाइल है ही नहीं इसमें, ठीक है। जो पाइथन के अंदर वैसे फाइल है ही नहीं है ओपन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऐसा कुछ फाइल है नहीं है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज और है कि क्या, तो हमारा ex1.py तो फाइल है ना, ये फाइल है। तो इसको हम रन करके देखते हैं इसमें। तो ये देखिए इसका हमारा पूरा फाइल ओपन करके दे दिया इसमें, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए वो हमारा फाइल था इसीलिए ओपन किया, नहीं था तो वो नहीं ओपन करता। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट होगा, रिजल्ट होगा जो हमारा फाइल था पहला नंबर, ये यही फाइल है। ये जो फाइल है ना, ये ट्राई केचप यूज़ करके उसमें हम वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यही हमारा फाइल था इसीलिए ओपन हुआ, नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो हमें कि इसको अब इजीली यही समझ सकते हैं कि अब इजी वे में कि अब जो हमारा रहता है क्या एक्सेप्शन काम कैसे करता है, कि अगर कोई प्रोग्राम को क्रैश ना करना हो, मैसेज के थ्रू दिखाना हो, तो हमें एक्सेप्शन का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन का मेथड्स भी होते हैं, जो मेथड्स के बारे में मैंने बताया, ठीक है। एक्सेप्शन मेथड्स का कौन से थे, ठीक है, ये एक्सेप्शन का मेथड है। और बाकी हमारा एक्सेप्शन में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को, तो वो हमने इस वीडियो में बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर से लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और ये पाइथन के ट्यूटोरियल में
ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करें। तो ये अच्छे तरीके से आप देख लीजिए और मैंने आप सेट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम में कीजिए। और अगर इसका सोल्यूशन जो मैंने पूछा उसका सोल्यूशन आपके पास है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तभी के लिए चलता हूँ, थैंक यू।